क्लास 9 साइंस से सेकेंड चैप्टर की जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, उससे पहले हम कुछ ज़रूरी क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं वो कर लेते हैं, फिर हम पेज के बीच बीच में जो भी क्वेश्चन एंड आंसर है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो है व्हाट इज मीन्ड बाय अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं? आंसर है a pure substance is the one that consists of a single type of particles। ऐसा सब्सटेंस जो कि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना है। ठीक है, दैट इज ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम केमिकल नेचर। यानी कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे उस सब्सटेंस में उन सबका केमिकल नेचर एक जैसा होगा। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो प्योर सब्सटेंस को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। क्या क्या डिफरेंस है होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स में? आइए देखते हैं। अ होमोजेनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर हैविंग अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। होमोजेनियस का मतलब होता है एक जैसा, तो वैसा मिक्सचर जिसमें जो कॉम्पोजिशंस है, जितने भी पार्टिकल्स हैं, उनका जो कॉम्पोजिशन है वो सेम है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, कॉपर सल्फेट इन वाटर, ये सब जो है होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो सॉल्ट के जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका केमिकल नेचर एक है, पानी का भी केमिकल नेचर, तो दोनों मतलब प्रोपोर्शन उनका सेम है। ठीक है, तो ऐसे कॉम्पोजिशन को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब अलग अलग मिक्सचर को हम कहेंगे। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। जो मिक्सचर में जो कॉम्पोजिशन होगा ना वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा नहीं होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, सॉल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर। ठीक है, ये सब है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो कि होमोजीनियस मिक्सचर बिल्कुल ही सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर डिल्यूट नहीं होते एक दूसरे में। ठीक है, मतलब जैसे आप ऑयल और वाटर का बनाओगे मिक्सचर, तो ऑयल ऊपर आ जाएगा, वाटर नीचे रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स विद एग्जांपल्स। आपको फिर से वही क्वेश्चन है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को एग्जांपल के साथ डिफरेंशिएट करना है। चलिए बात कर लेते हैं फिर से। होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर हैविंग अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, sugar in water, copper sulfate in water, iodine in alcohol, alloy and air have uniform compositions throughout the mixtures। air में भी जब uniform compositions हो air में gases का, तो वो भी क्या है? homogeneous mixture है। On the other hand, a heterogeneous mixture is a mixture having a non-uniform compositions throughout the mixtures। For example, composition of mixture of sodium chloride and iron fillings, salt and sulfur, oil and water, chalk powder in water, wheat flour in water, milk and water are not uniform throughout the mixtures। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है how are sole, solution and suspension different from each other। ये सब सोल, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन एक दूसरे से अलग अलग कैसे हैं? आंसर है सोल इज a heterogeneous mixture। In this mixture the solute particles are so small that they cannot be seen with the naked eye। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं सोल, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल जो होता है वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। ऑल्सो दे सीम टू बी स्प्रेड थ्रू यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर। The Tyndall effect is observed in this mixture, for example milk of magnesia, mud etc। तो क्योंकि ये स्प्रेड हुए होते हैं यूनिफॉर्मली, पूरे मिक्सचर में स्प्रेड रहते हैं, ठीक से डिल्यूट नहीं होते, जिससे टिंडल इफेक्ट भी देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल है इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड एक्सेट्रा। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। इन दिस मिक्सचर द सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व एंड स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर। द टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन दिस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि अच्छी तरह से मिल जाता है, तो टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे लाइट को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, sugar in water, iodine in alcohol, alloy etc। suspension क्या है? suspension are heterogeneous mixture। in this mixture the solute particles are visible to the naked eye। आप खुली आंखों से देख सकते हो solute particles को।
remains suspended throughout the bulk of the medium. The Tyndall effect is observed in this mixture. For example, chalk powder and water, wheat flour and water, etc. ठीक है. Next question है, to make a saturated solution, 36 grams of sodium chloride is dissolved in 100 grams of water at 293 Kelvin. एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए 36 ग्राम ऑफ सोडियम का क्लोराइड को डिसॉल्व किया गया किसमें, 100 ग्राम ऑफ वाटर में, कितने ताप पे, 293 केल्विन के टेम्परेचर पे. फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर. तो इस टेम्परेचर पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा आपको पता लगा. तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 36 ग्राम. सॉल्यूट का मतलब सोडियम क्लोराइड जो, और मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर क्या है, 100 ग्राम. मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, टोटल ऐड कर दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 36 ग्राम प्लस 100 ग्राम, 136 ग्राम. टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इतना हो गया. देयरफॉर कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. टोटल मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 36 अपॉन टोटल सॉल्वेंट का 136 इंटू 100 कर दीजिए. तो कंसंट्रेशन कितना है, 26.4% कंसंट्रेशन है. Another question है, how will you separate a mixture containing kerosene and petrol? आप एक मिक्सचर जिसमें केरोसिन एंड पेट्रोल है, ठीक है, डिफरेंस इन द एयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, और उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस है, विच आर मिसिबल विथ ईच अदर. ठीक है, तो कैसे सेपरेट करेंगे हम केरोसिन एंड पेट्रोल को. तो देखिए इसका प्रोसीजर क्या है. A mixture of two miscible liquids having a difference in their boiling points more than 25 degrees Celsius can be separated by the method of distillation. तो दो miscible liquids जिनके बीच बॉइलिंग पॉइंट के बीच डिफरेंस है 25 डिग्री सेल्सियस का, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन मेथड से, राइट. Thus kerosene and petrol can be separated by distillation. और ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आपको ये सेटअप करना पड़ेगा. दिस इज से लेफ्ट साइड से आप देखना शुरू करिए, लेफ्ट साइड से क्लैम्प डिस्टिलेशन फ्लास्क, ये जो है ये बॉटल के तरीके का, ठीक है, ये फ्लास्क है. देन इसको आपने हिट करना है, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इसमें डालना है और हिट करना है आपको. ये बर्नर है नीचे, ठीक है, और थर्मामीटर आपको फ्लास्क के ऊपर लगा देना है ताकि वो टेम्परेचर रीड करता रहेगा, ठीक है. और दिस इज कोल्ड वाटर, दिस इज वाटर आउटलेट, क्लैम्प, वाटर कंडेंसर, ठीक है, ये इस तरीके का आपको एक लगा देना है. इन दिस मेथड द मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल इज टेकन इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क. आप जो मिक्सचर है उसको डिस्टिलेशन फ्लास्क में रख दीजिए जैसे कि दिख रहा है आपको, विद अ थर्मामीटर फिटेड इन इट. थर्मामीटर एक लगा देना है आपको ऊपर. वी ऑल्सो नीड अ बीकर, हमें एक बीकर, ये जो बीकर लगा हुआ है इसकी भी जरूरत पड़ेगी. अ वाटर कंडेंसर, एक वाटर कंडेंसर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एंड अ बंजन बर्नर, और एक बर्नर की जरूरत पड़ेगी. द apparatus is arranged as shown in the above figure. इस तरीके से आपको अरेंज कर देना है. Then the mixture is heated slowly, और मिक्सचर को धीरे धीरे हीट करना है. The thermometer should be watched simultaneously, और थर्मामीटर को देखते रहना है. Kerosene will vaporize and condense in the water condenser. केरोसिन वेपराइज होगा और कंडेंस होगा, ये किसमें, वाटर कंडेंसर में कंडेंस होता जाएगा. The condensed kerosene is collected from the condenser outlet. और जो कंडेंस्ड केरोसिन होगा ना वो कंडेंसर का जो आउटलेट है, ठीक है, वहां से आपको मिलेगा वाटर कंडेंसर में. द कंडेंस्ड केरोसिन इज कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट वेयर पेट्रोल इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क. तो केरोसिन आपका बाहर आ जाएगा और पेट्रोल फ्लास्क में बच जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड. बटर को कर्ड से कैसे हम सेपरेट करेंगे. तो इसका जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन. सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से सॉल्ट को कैसे, तो इवेपोरेशन की मदद से हम अलग कर लेंगे. कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, सॉल्ट से कैम्फर को कैसे अलग करेंगे, तो सब्लिमेशन की मदद से अलग कर लेंगे, ठीक है.